पिछले कुछ महीनों में इंडिया का सबसे हैवी रॉकेट LVM-3 बनाने वाले प्रोजेक्ट डायरेक्टर से लेकर 100 से ज्यादा इसरो के टॉप रैंक्ड साइंटिस्ट्स अपना रेजिग्नेशन दे चुके हैं। लेकिन इस बार ये बेस्ट ब्रेन्स इंडिया छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा रहे, बल्कि इंडिया के अंदर ही कहीं ना कहीं जा रहे हैं। और हमारे लिए खतरे की घंटी ये है कि ये क्राइसिस सिर्फ इसरो तक लिमिटेड नहीं है। आज जो स्ट्रक्चर इसरो में टूट रहा है, कल वो न्यूक्लियर सेक्टर में शिफ्ट होगा, डिफेंस में होगा और उन सारी हार्डकोर इंडस्ट्रीज में होगा जो इंडिया का मुस्तकबिल तय करेंगी। जब देश के बेस्ट ब्रेन्स सरकारी सिस्टम छोड़कर निकलने लगेंगे तो पूरे देश का फाउंडेशन हिल जाएगा। इसीलिए आज मैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहा हूं दैट इसरो मस्ट डाई। अब मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं, इसका लॉजिक आपको इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आज समझते हैं कि इसरो के ये हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट्स आखिर एजेंसी छोड़कर कहां जा रहे हैं। अचानक से ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि गवर्नमेंट को अपने ही साइंटिस्ट्स को जबरदस्ती रोकने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने पड़ रहे हैं। और जब स्पेस, न्यूक्लियर और डिफेंस जैसे मेगा सेक्टर्स कंप्लीटली प्राइवेट होंगे तो इस चेंज में आपके फ्यूचर और करियर के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज छिपी हैं, आइए देखते हैं। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है। मी एंड आवर टीम वुड बी रियली थैंकफुल इफ यू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मैं हूं झील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम अपग्रेड। चैप्टर 1 द इसरो एम्पायर। 1969 विक्रम साराभाई ने त्रिवेंद्रम के पास एक छोटे से गांव तुम्बा में इंडिया का स्पेस प्रोग्राम शुरू किया था। उस वक्त हालात ये थी कि एक प्रॉपर ऑफिस बनाने तक के फंड्स नहीं थे। रॉकेट के पार्ट्स साइकिल और बैलगाड़ी पर लाया जाया करते थे और एक लोकल चर्च बिल्डिंग को कंट्रोल रूम बना दिया गया था। ये कोई इमोशनल स्टोरी नहीं है, ये सब हिस्टोरिकली वेरीफाइड भी है। लेकिन उस चर्च और बैलगाड़ी से शुरू होकर इसरो ने जो बनाया वो वर्ल्ड के लिए एक केस स्टडी बन गया। PSLV, जिसे आज दुनिया सबसे रिलायबल रॉकेट मानती है, वो 1993 से अब तक 60 से ज्यादा बार सक्सेसफुली टेक ऑफ कर चुका है बिना किसी बड़े प्राइवेट कंपटीशन के। इसरो की असली पहचान बनी उसके कोर प्रिंसिपल फ्रूगल इंजीनियरिंग से, यानी कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दिखाना। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ पूरी दुनिया को तब दिखा जब 2014 में मंगलयान लॉन्च हुआ था। इंडिया का मार्स ऑर्बिटर मिशन सिर्फ 450 करोड़ में कंप्लीट हो गया था। हॉलीवुड की एक स्पेस मूवी ग्रेविटी बनाने में $100 मिलियन या 950 करोड़ रुपीस लग गए थे। और नासा का अपना मार्स मिशन मेवन जो उसी साल लॉन्च हुआ था, उसकी कॉस्ट भी $650 मिलियन से भी ज्यादा थी। इंडिया ने नासा के बजट के 1/9 फ्रैक्शन में पहली ही अटेम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट तक पहुंच के दिखा दिया। अगर यहां तक आपको लग रहा है कि वाह, तो बात सिर्फ यहां नहीं रुकी थी। 2023 में जब चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल के पास लैंड हुआ तो उसकी कॉस्ट भी सिर्फ $75 मिलियन थी। और पता है सबसे बड़ा अनबिलीवेबल फैक्टर क्या था? ये लैंडिंग रशिया के लूना 25 के क्रैश होने के ठीक 2 दिन बाद हुई थी। उस क्रैश हुए रशियन मिशन का बजट भी $100 मिलियन क्रॉस कर गया था। यही वो इसरो है जिसे इंडिया अनकंडीशनली प्यार करता है और ये रिस्पेक्ट उन्होंने सालों की मेहनत से कमाई है। लेकिन जब सक्सेस इतनी बड़ी होती है तो प्रॉब्लम भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। चैप्टर 2 बेबी स्पेस एक्सेस। अब वापस आते हैं आज 2026 में। विक्रम 1 रॉकेट अपने साथ एक रोबोटिक डेब्री रिमूवल आर्म और 2 सैटेलाइट्स लेकर 450 किलोमीटर की ऑर्बिट में कंप्लीटली सेट हो चुका है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 350 किलोग्राम्स की है और इसका पूरा स्ट्रक्चर कार्बन कंपोजिट से बना है। इस रॉकेट के लिए इनफैक्ट पीएम मोदी ने पब्लिकली कांग्रेचुलेट भी किया था। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस प्राइवेट रॉकेट ने टेक ऑफ इसरो के ही लॉन्च पैड से किया था। मोटर कास्टिंग से लेकर ट्रेजेक्टरी सपोर्ट तक सब कुछ इसरो ने दिया था। मतलब प्राइवेट रॉकेट ने टेक ऑफ जरूर किया था, लेकिन उसका बेस गवर्नमेंट का था। और इस रॉकेट को बनाने वाली कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के फाउंडर्स को देखते हैं। पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका, दोनों IIT खड़गपुर के एल्यूमनाई और दोनों ने अपना करियर इसरो में ही स्टार्ट किया था। चंदना ने 2012 में इसरो ज्वाइन किया था अराउंड 40,000 रुपीज की सैलरी पे। और मैं ये टाइम और सैलरी क्यों बता रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा भी। बट 6 साल वहाँ अच्छे से काम करने के बाद 2018 में उन्होंने इसरो छोड़ दिया और हैदराबाद में अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की, स्काईरूट एरोस्पेस। 2022 में उनका पहला सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम S लॉन्च हुआ, जो इंडिया की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री का ऑफिशियली पहला लॉन्च था। एक इंटरव्यू में चंदना ने डायरेक्टली कहा था कि छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्च मार्केट में डिमांड इतनी ज्यादा है और सप्लाई इतनी कम कि अपॉर्चुनिटी क्लियरली दिख रही है। यही गैप उनका टारगेट था।
और 4 साल बाद यानी आज उनका मेन ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 भी अपने पहले ही अटेम्प्ट में ऑर्बिट तक पहुंच गया। मई 2026 आते आते स्काईरूट ने $60 मिलियन का एक फ्रेश फंडिंग राउंड क्लोज कर लिया और उसकी वैल्यूएशन $1.1 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। ये इंडिया का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गया है। और इस स्टार्टअप की क्रेडिबिलिटी इस बात से समझ लीजिए कि इसरो के फॉर्मर चेयरमैन एस सोमनाथ खुद अब स्काईरूट के एडवाइजर बन चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि इसरो बड़ा है या स्काईरूट, सवाल स्पीड का है। इसरो को अपने PSLV को रिलायबल बनाने में कई डेकेड्स लग गए। स्काईरूट ने एक छोटी प्राइवेट कंपनी के फेस में सिर्फ 8 साल में अपने पहले ही अटेम्प्ट में ऑर्बिट अचीव कर लिया। सो दिस वाज अ मोमेंट जहां लगने लगा कि स्टूडेंट ने अपने ही टीचर के स्कूल से निकलकर टीचर से कहीं ज्यादा स्पीड में सीखना शुरू कर दिया। चैप्टर 3 द गोल्डन हैंडकफ्स। अब जरा वापस उस दूसरी न्यूज पर चलते हैं, वही खबर जो किसी चैनल की हेडलाइन नहीं बनी। 14 जुलाई, अभी थोड़े दिनों पहले ही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एक बहुत स्ट्रिक्ट इंटरनल मेमो रोल आउट करता है। रूल बनाया जाता है कि गगनयान और दूसरे क्रिटिकल मिशन से लिंक्ड टॉप साइंटिस्ट अब अपनी मर्जी से रिजाइन नहीं कर सकते। उनका एग्जिट सीधा दिल्ली से टॉप अथॉरिटीज से अप्रूव करवाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ही करीब 100 सीनियर इसरो साइंटिस्ट रिजाइन कर चुके हैं। इनमें इंडिया का सबसे हैवी रॉकेट LVM-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स तक इंक्लूडेड है, एज आई ऑलरेडी सेड। सो सवाल यह है कि इस देश के बेस्ट ब्रेन्स अपनी ही स्पेस एजेंसी क्यों छोड़ रहे हैं? इसका रीजन है जो मैंने आगे कहा था कि इस पे मैं वापस आऊंगा, सैलरी। एक एंट्री लेवल इसरो साइंटिस्ट की सैलरी अराउंड 70,000 रुपीज पर मंथ होती है। 2 डेकेड्स यानी 20 साल काम करने के बाद भी एक टॉप साइंटिस्ट की सैलरी 2 लाख के आसपास रुक जाती है। वहीं प्राइवेट स्पेस कंपनीज इन्हीं एक्सपीरियंस साइंटिस्ट को 3 to 5 टाइम्स ज्यादा सैलरी और ESOPs ऑफर करती है। और रियलिटी यह है कि चाहे स्पेस सेक्टर हो, IT हो या मैनेजमेंट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और ऐसी 3x सैलरी जंप सिर्फ उन्हें ही मिलती है जो रेगुलरली खुद को अपस्किल करते हैं। अगर आप भी AI, ML और टेक मैनेजमेंट जैसी स्किल्स से खुद को अपस्किल करना चाहते हैं तो अपग्रेड के टॉप टियर सर्टिफिकेशंस और डिग्री प्रोग्राम्स उस मिशन में आपके साथ जुड़े हैं। चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब आप सोचेंगे कि सरकारी जॉब है, सैलरी कम ही तो होती है, इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि इसरो अपने एक साइंटिस्ट को प्राइवेट सेक्टर में जाने से रोकने के लिए सैलरी में कॉस्ट कटिंग कर रहा था और इस कॉस्ट कटिंग का रिजल्ट ये हुआ कि मई 2025 में PSLV C61 का 3rd स्टेज मिड एयर ऑपरेशन में ही फेल हो गया। 850 करोड़ और एक क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट ऑर्बिट टच करने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक 8 महीने बाद जनवरी 2026 में PSLV C62 वापस फेल होता है। इस बार एक मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट और 14 को पैसेंजर्स डूब जाता है। एंड अगेन ये भी फिर से वहीं 3rd स्टेज में था। अपने साइंटिस्ट की सैलरी में लाखों बचाए और हवा में 850 करोड़ चला दिए और इसका डायरेक्ट असर अब पड़ा है गगनयान पर भी। इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो 2022 में टेक ऑफ करने वाला था अब 2027 तक पुश कर दिया गया है। और ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स कहता है कि डिले का रीजन ह्यूमन रेटिंग टेस्ट और सेफ्टी ऑडिट्स है, लेकिन पर्दे के पीछे का एक सच ये भी तो कहता है कि हंड्रेड्स ऑफ टॉप साइंटिस्ट्स इसरो छोड़कर जा रहे हैं। ऑल्सो गवर्नमेंट ने खुद प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में इन्वाइट किया था, पर अब जब अपने ही साइंटिस्ट प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं तो एग्जिट रूल स्ट्रिक्ट करके उन्हें फोर्सफुली रोका जा रहा है। ये सपोर्ट नहीं, इन माय ओपिनियन इनसिक्योरिटी है। अगर आप भी इससे अग्री करते हैं देन कमेंट डाउन अग्रीड। लेट्स सी कितने लोग इससे अग्री करते हैं। साथ ही इफ यू हैव एनी सजेशंस तो आप बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे देखना है। चैप्टर 4 द रीबूट। इसरो का ये डाउनफॉल और स्पीड का स्लो होना अब इतना रियल हो गया है कि खुद इंडियन मिलिट्री ने इसरो पर भरोसा करना छोड़ दिया है। यस, इंडियन मिलिट्री को चाइना और पाकिस्तान पर बॉर्डर सर्वेलेंस के लिए 2029 तक 52 नए मिलिट्री सैटेलाइट्स का एक पूरा ग्रिड चाहिए। अगर ये 52 सैटेलाइट्स अकेले इसरो बनाए तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। तो मिलिट्री ने डिसाइड किया कि इन 52 में से 31 सैटेलाइट्स प्राइवेट डोमेस्टिक कंपनीज बनाएगी। 27,000 करोड़ का ये मेगा मिलिट्री प्रोग्राम इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि आज खुद इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी इसरो के अकेले मॉडल पर डिपेंड नहीं कर रही। उन्हें स्पीड चाहिए और वो स्पीड आज प्राइवेट सेक्टर के पास है। और ये सुनो, चेन्नई का एक फेमस स्टार्टअप अग्निकूल कॉस्मोस अपना पूरा रॉकेट इंजन सेमी क्रायोजेनिक और फुल्ली 3D प्रिंटेड सिर्फ 1 वीक में प्रिंट करके रेडी कर सकता है। एक ऐसा हार्डकोर इंजीनियरिंग काम जिसे ट्रेडिशनल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में महीनों लग जाते हैं। तो हाँ, इसरो आज गैप में है। उनका अपना ऐसा रीयूजेबल रॉकेट पुष्पक अभी भी टेस्टिंग फेज में ही है। लेकिन इस गैप का होना फेलियर का प्रूफ नहीं, इस गैप का होना ये दिखाता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी पर अकेले इसरो की मोनोपोली खत्म हो चुकी है। एक 57 इयर्स पुरानी एजेंसी पर से पूरा बोझ हटाकर उसे एक रेगुलेटरी मशीन में बदलना पड़ रहा है। और डेटा भी यही कहता है। 2014 में पूरे इंडिया में सिर्फ एक स्पेस स्टार्टअप था। आज 2026 में ये नंबर 400 क्रॉस कर चुका है। यही इंडिया की असली जीत है कि जिस टाइम इसरो ने अपने साइंटिस्ट्स खोए, ठीक तभी इंडिया ने अपनी एक पूरी नई स्पेस इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। ऑल्सो इसरो के लिए व्हाट आर योर थॉट्स? क्या नया इसरो आने के लिए पुराने इसरो को मरना पड़ेगा?
बताइए कमेंट्स में। मैं हूं झील, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, और ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड। टिल देन, स्टे क्यूरियस।